नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं ताकि 2024 में बीजेपी को हराया जा सके, लेकिन अब तक उन्हें इस काम में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार को उम्मीदें थीं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जिस उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, वहां अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस के साथ नहीं जाने का ऐलान कर चुके हैं। और रही बात मायावती की, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला करके उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। बिहार में नीतीश कुमार दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के मामले में जेल में बंद आनंद मोहन को रिहा करवाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने कानून तक बदल डाले और कहा कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए अब हर संभव कदम उठा रहे हैं। मायावती इसी बात पर नीतीश कुमार से नाराज हो गईं और सिलसिलेवार कई ट्वीट्स कर नीतीश कुमार को फटकार लगाई। पैरोल पर रिहा हुए आनंद मोहन ने हाल ही के दिनों में कई पार्टियों के बड़े नेताओं से भी मुलाकात की है, लेकिन बीएसपी चीफ मायावती को आनंद मोहन का रिहा किया जाना भाया नहीं। बीएसपी चीफ ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज के आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या के मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चा में है। मायावती ने आगे लिखा कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे, लेकिन गोपालगंज की तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। पूर्व सांसद आनंद मोहन अभी 15 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर हैं। बीते 6 महीने में ये तीसरी बार है जब उन्हें पैरोल पर बाहर आने दिया गया है। अब उनके बेटे और आरजेडी विधायक चेतन आनंद की शादी होने वाली है। चेतन आनंद का उपनयन 16 अप्रैल को और सगाई 24 अप्रैल को है। शादी 3 मई को देहरादून में होने वाली है। इससे पहले आनंद मोहन अपनी बेटी सुरभि आनंद की सगाई पर 5 नवंबर 2022 को पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। तब 21 नवंबर को पैरोल खत्म होते ही वे फिर जेल चले गए थे। दूसरी बार पैरोल पर अपनी बेटी की शादी पर 5 फरवरी को बाहर आए थे। सुरभि आनंद की शादी 15 फरवरी को थी। इसके बाद 21 फरवरी को पैरोल खत्म होते ही वह फिर जेल चले गए थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ शिकायत करने वाली अंकिता दत्ता को पार्टी से निकाल दिया और समझ लिया कि मामला खत्म। लेकिन अंकिता दत्ता की शिकायत पर असम पुलिस ने श्रीनिवास बीवी को हाजिर होने का आदेश दिया। श्रीनिवास पर असम यूथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने शोषण करने का आरोप लगाया है। अंकिता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज किया है। असम पुलिस के इस एक्शन पर कांग्रेस बिफर गई है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीधा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि कभी पवन खेड़ा, कभी श्रीनिवास बीवी और कभी किसी और को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि असम के सीएम की बातों पर इतना ध्यान मत दीजिए। सुरजेवाला की प्रतिक्रिया पर शर्मा ने असम पुलिस का श्रीनिवास को भेजा नोटिस ट्वीट किया। असम सीएम ने लिखा कि उनकी पुलिस कानून के हिसाब से काम कर रही है। तंज कसते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिला कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित माहौल की कमी के लिए उन्हें दोष देना गलत है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने असम पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी आगे निकल गए। वह सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम इस प्रोपेगेंडा को सिरे से खारिज करते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि शायद वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी पीएम मोदी उन्हें शारदा घोटाले और कभी लुई बर्गर घोटाला मामले में गिरफ्तार करना चाह रहे थे और इसलिए वे भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें रिजेक्ट कीजिए, उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। असम सीएम ने जवाबी ट्वीट में लिखा कि असम पुलिस कानून के मुताबिक काम कर रही है। वे वर्तमान में एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा आईपीसी की धारा 354 के तहत आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर सुरक्षित वातावरण की कमी के लिए मुझे दोष देना अनुचित है। कृपया आरोपी को कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करने की सलाह दें। असम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अंकिता दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए शनिवार को कांग्रेस ने 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया था।
दत्ता ने यूथ कांग्रेस के मुखिया बीवी श्रीनिवास पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। Report News of India. शराब घोटाला मामले में फंसी आम आदमी पार्टी बस बेचैनी में इधर उधर हाथ पैर मार रही है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई और ईडी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी, लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं कर सके और खुद सीबीआई के दफ्तर जाकर उसके सवालों के जवाब दिए आए। लेकिन सीबीआई ऑफिस जाने और लौटने के दरमियान केजरीवाल ने कुछ ऐसा बयान दिया जैसे सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने जा रही हो। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। वजह ये कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह का भी जिक्र किया है। अदालत में ईडी को चार्जशीट पेश करने में हफ्तों बीत गए, लेकिन अब संजय सिंह अचानक प्रकट हुए और सीबीआई को लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस की कॉपी उन्होंने मीडिया को भी दिखाई। संजय सिंह ने आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र में उनका नाम शामिल करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भिजवाया। संजय सिंह ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और कथित आबकारी घोटाला मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी जोगेंद्र को मानहानि का नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई के लिए कहा गया है। नोटिस में संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली आबकारी मामले में चार्जशीट में मेरा नाम झूठा डाला गया है, जबकि किसी गवाह ने मेरा नाम नहीं लिया। संजय सिंह ने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ईडी ने मेरा नाम अपने कंप्लेन में डाला है। संजय सिंह ने कहा मेरे खिलाफ कोई गवाह और सबूत तक नहीं है, फिर भी मेरा नाम आबकारी मामले में डाल दिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इसके पहले कहा था कि आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र में फर्जी तरीके से उनका नाम शामिल किया गया और इसको लेकर वे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है और केजरीवाल की पार्टी आज भी मनीष सिसोदिया को बेकसूर और शराब घोटाले को फर्जी बता रही है। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक से सीबीआई पूछताछ की जा चुकी है। The Report News of India. राजस्थान में तमाम कोशिशों के बावजूद सत्ता कांग्रेस के हाथ से खिसकने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस चाहे अशोक गहलोत की अगुवाई में चुनाव लड़े या सचिन पायलट की, नतीजा उसके पक्ष में आने के आसार नहीं हैं। वजह ये कि कांग्रेस के सर्वे बता रहे हैं कि पार्टी के 60 विधायक और मंत्रियों के अपने क्षेत्र में हालत बहुत नाजुक है और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर कलह जारी है। इसी खींचतान और कलह के बीच विधायकों और मंत्रियों से पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक कर बात की, लेकिन रंधावा की इस बातचीत में सचिन पायलट सहित उनके समर्थक 11 विधायक शामिल नहीं हुए। गहलोत समर्थक भी कई विधायक इस 1-to-1 के खेल में शामिल नहीं हुए। अशोक गहलोत समेत कई विधायकों ने अपनी बात रखी, जबकि इस पूरे संवाद कार्यक्रम से 2 मंत्री और 14 विधायक गैर हाजिर रहे। सभी से बातचीत के बाद उनके क्षेत्र को लेकर तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट उन्हें सौंप दी गई है। वहीं माना जा रहा है कि 60 मंत्री और विधायकों को टिकट मिलने पर संकट नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि 2018 में जिन 40 सीटों पर उम्मीदवारों को हार मिली थी, उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। फिलहाल पार्टी 3-4 सर्वे और करेगी और उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जिन विधायकों ने इस संवाद में हिस्सा नहीं लिया, उसमें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल थे। जलदाय मंत्री महेश जोशी भी इससे दूर रहे। अनुपस्थित रहने पर सभी ने अलग अलग कारण गिनाए। विधायक हाकिम अली खान ने पार्टी नेतृत्व को बताया कि हज से लौटने के कारण वे संवाद में नहीं जा पाए। The Report News of India. अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में चुन कर नेता इकट्ठे किए हैं। कोई शराब घोटाला करता है तो कोई क्लासरूम, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो कोई वसूली। ताजा मामला आम आदमी पार्टी के एक ऐसे ही नेता का है जिसे 1 करोड़ रुपए की वसूली करते रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता के पकड़े जाने के बाद पूरी पार्टी में खलबली मच गई। मामला गुजरात का है, जहां पार्टी के नेता युवराज सिंह जडेजा को 2 आदमियों से 1 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस नेता ने पिछले दिनों डमी कैंडिडेट गैंग का खुलासा किया था, लेकिन इसी खुलासे की आड़ में वो लोगों से वसूली करने लगा कि माल पहुंचा दो वरना नाम खोल दूंगा। एक अधिकारी ने बताया कि जिन 2 लोगों से कथित तौर पर वसूली की गई है, उनमें से एक पर डमी कैंडिडेट गिरोह का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसका हाल ही में पर्दाफाश किया गया था। अधिकारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की युवा इकाई के नेता जडेजा को पुलिस द्वारा घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
भावनगर के पुलिस महानिरीक्षक गौतम परमार ने बताया कि जडेजा ने डमी कैंडिडेट गैंग में कथित संलिप्तता को लेकर उनके नामों का एक संवाददाता सम्मेलन में खुलासा न किए जाने के बदले में मामले के कथित मास्टरमाइंड प्रकाश दवे से 45 लाख रुपए और प्रदीप बरैया से 55 लाख रुपए वसूलने थे। जडेजा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने पेपर लीक और सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती में डमी कैंडिडेट मामलों पर पर्दाफाश करने के लिए उन्हें निशाना बनाने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा की आलोचना की। जडेजा ने डमी कैंडिडेट गिरोह के मामले में 5 अप्रैल को गांधीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन किया था। उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 161 के तहत समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने को कहा गया। परमार ने बताया कि पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद जडेजा और उनके सहायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 386, 388 और 120B के तहत शहर के नीलमबाग थाने में एक FIR दर्ज की गई। मामले की जानकारी के अनुसार 25 मार्च को जडेजा के सहायक ने एक डमी कैंडिडेट का वीडियो बनाया था। उन्होंने प्रकाश दवे को वीडियो दिखाया और उससे कहा कि अगर वो मामले में अपने नाम का खुलासा नहीं होने देना चाहता तो 70 लाख रुपए का इंतजाम करे। बाद में 45 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। पुलिस ने बताया कि बरैया को अपना नाम सामने आने से रोकने के लिए 60 लाख रुपए देने को कहा गया और बाद में 55 लाख रुपए देने पर सहमति बनी। पुलिस ने आरोप लगाया जडेजा ने अपने सहायक के जरिए पैसा इकट्ठा किया। परमार ने कहा कि 5 अप्रैल को अपने संवाददाता सम्मेलन में जडेजा ने इसलिए उनके नामों का खुलासा नहीं किया। इस सुदान गढ़वी ने कहा कि सरकार ने जडेजा को निशाना बनाया है, जबकि पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामलों के मास्टरमाइंड खुले घूम रहे हैं। गढ़वी ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि युवराज सिंह ने ही पेपर लीक मामलों का पर्दाफाश किया, इसलिए यह स्वाभाविक है कि कुछ बहुत शक्तिशाली लोग उनसे नाराज हैं। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि पेपर लीक और डमी कैंडिडेट गिरोह के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने वाले एक युवा नेता को गिरफ्तार किया है। The report, News of India. पंजाब की तत्कालीन चन्नी सरकार ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर जो बड़ी चूक की थी और नतीजा ये हुआ कि पंजाब के कई बड़े अफसर नप गए। अब कुछ वैसा ही केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने किया। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए केरल में तैयार की गई सिक्योरिटी प्लान के हिस्से धीरे धीरे लीक किए जा रहे हैं और ये काम केरल की पुलिस कर रही है। केरल सरकार पर यह आरोप बीजेपी ने लगाया है और इसी वजह से पीएम मोदी पर आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। आत्मघाती हमले की धमकी एक पत्र के द्वारा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को भेजी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल दौरे को लेकर आत्मघाती हमले की धमकी वाला पत्र सामने आते ही पूरे राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस और जांच एजेंसीज इस पत्र को लेकर छानबीन करने में लग गई हैं। हालांकि प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो सिक्योरिटी प्लान है उसे केरल पुलिस लीक कर रही है। पीएम सुरक्षा को लेकर 49 पन्नों की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसे केरल के इंटेलिजेंस के टीके विनोद कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने इसमें पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा खतरे पर आगाह किया है। हाल ही में जिस तरह से पीएफआई को देश भर में बैन किया गया, आशंका जाहिर की गई कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के कुछ लोग साजिश रच रहे हैं। कोच्चि पुलिस कमिश्नर ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। पीएम मोदी केरल को राज्य की पहली वंदे भारत की सौगात देने वाले हैं। हाल ही में जिस तरह से बंगाल से लेकर हैदराबाद तक वंदे भारत ट्रेन को कट्टरपंथी सोच वाले पत्थरबाजों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, ये साफ है कि इस ट्रेन के नाम और इससे वो खुश नहीं हैं। ऐसे में केरल सरकार को इसमें पहले से सतर्कता बरतनी चाहिए थी और पीएम मोदी की सुरक्षा के मामले को गंभीरता से हैंडल करना चाहिए था। वो उस राज्य के भी प्रधानमंत्री हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है। जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया उनके भी वह प्रधानमंत्री हैं। केरल पुलिस की लापरवाही बहुत बड़ी है क्योंकि जो दस्तावेज लीक हुए हैं उसमें पीएम मोदी की सुरक्षा रूट और इसकी व्यवस्था को लेकर सारी डिटेल्स हैं। इनमें यह भी बताया गया कि किस पुलिस अधिकारी को कौन सी ड्यूटी दी गई है और कहां पर सुरक्षा की कैसी व्यवस्था होगी। पीएम मोदी के दौरे से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी भी है। ऐसे में केरल पुलिस को इसकी जांच कराते हुए जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम मोदी के दौरे को लेकर समय नहीं बचा है और भारत जैसे देश में नेताओं को जनता से अलग रख पाना मुश्किल है। अगर कोई नेता है तो वो जनता के साथ मिलेगा ही, रैलियां करेगा ही। The report, News of India.
भ्रष्टाचार और घोटालों में फंसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आखिरकार भगदड़ मच ही गई। इस बात की आशंका तो पहले से ही थी कि जो लोग आम आदमी पार्टी में ईमानदारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए शामिल हुए थे, उसी पार्टी के मंत्री से लेकर सीएम तक पर भ्रष्टाचार के दाग हैं। 2 मंत्री तिहाड़ पहुंच गए हैं और कई का नंबर लगने वाला है। ऐसे में पार्टी से निराश कार्यकर्ताओं का पार्टी को छोड़कर जाना बड़ी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से घर बैठ गए हैं। यही कारण है कि जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, तब भीड़ जुटाने के लिए पार्टी को पंजाब से लोग बुलाने पड़े। फिर भी पार्टी का विरोध प्रदर्शन फीका ही रहा। अब आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मेयर चुनाव से ठीक पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, पार्टी के सीनियर नेता हरीश खुराना सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि ये सभी नेता दिल्ली की जनता की तरह अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली सरकार झूठ के दम पर सत्ता में आई और आज पार्टी से लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले उजागर हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक दिल्ली से भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। इस मौके पर मनोज तिवारी ने भी पटका पहनाकर कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी राजधानी के लोगों के सपनों की तरह दिल्ली को बनाने का काम करती रहेगी। 26 अप्रैल को एक बार फिर से दिल्ली में मेयर के चुनाव होना तय है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने हैं। इन दोनों पार्टियों में छिड़े सियासी संग्राम के बीच जहां आम आदमी पार्टी आंकड़ों में काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से मेयर उम्मीदवार ने भी चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का ऐलान किया है। ऐसी स्थिति में चुनाव से ठीक पहले सैकड़ों कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में जाना भले ही आंकड़ों से आम आदमी पार्टी को प्रभावित करने वाला न हो, लेकिन बीजेपी का मनोबल ऊंचा करने वाला होगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।